आज आपके हम अगले चैप्टर जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे और 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश पर विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखने का आसान तरीका सीखेंगे। तो आरंभ करते हैं। मान लेते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज है जो कि ए बी सी है। सी पर कोई भी कोण बना है थीटा अंश का, जहां कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये वाला कोण है वो समकोण है। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जो कि होता है लंब, ये कहलाता है लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो क्या है वो? लंब बटे कर्ण बराबर होता है, लंब क्या है? ए बी बटे ए सी। ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा जो कि आधार बटे कर्ण बराबर क्या हुआ? आधार क्या है? बी सी बटे सी ए। तीसरा होता है हमारा टेन थीटा जो कि होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान यहां से लिख देंगे और यहां पर सी ए की जगह चूंकि यहां ए सी लिखा है तो यहां पर भी हम ए सी ही लिखेंगे। तो साइन थीटा का मान रखेंगे हम ए बी बटे ए सी, नीचे कॉस थीटा का बी सी बटे ए सी। तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी मल्टीप्लाई बाई ए सी बटे बी सी, यानी ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा ए बी बटे बी सी। अर्थात टेन थीटा बराबर आपका ए बी बटे बी सी, यानी ए बी क्या है हमारा? लंब और बी सी क्या है? आधार। इसी तरीके से हमारा चौथा आता है कॉट थीटा जो कि हमारा 1/tan थीटा भी होता है, यानी हम इसका उल्टा कर दें 1 बटे ए बी बटे बी सी, तो बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी, यानी आधार बटे लंब। ये कॉट थीटा हो जाएगा। पांचवा हमारा होता है कॉसेक थीटा जो कि 1 बटे साइन थीटा होता है। तो 1 बटे साइन थीटा का अर्थात 1 बटे ए बी बटे ए सी, यानी ये ऊपर चला जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1
और ये उल्टा हो जाएगा AC AB बटे AC, यानी AC बटे AB। तो ये AC क्या है, कर्व बटे AB लंब। अगला है, छठा है सेक थीटा, जो कि होता है 1 बटे कॉस थीटा, यानी 1 बटे BC बटे AC, यानी AC बटे BC। तो यानी कर्व बटे आधार। हमें इन 6 के विभिन्न अंशों पर अनुपात ज्ञात करने होते हैं, जिनको हमने आपको PDF जो दी है उसमें डिटेल दिया हुआ है। विभिन्न अंशों पर आपको इनका अनुपात ज्ञात करना है। इसकी कोई माप लेते हैं, लंबा आधार कुछ भी मान लेते हैं, तो उससे हम लोग ज्ञात करते हैं। जहां पर थीटा बराबर होता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, जो कि हमारे लिए प्रयोग में आता है। तो इन सब का मान विभिन्न अंशों पर हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, तो उसके लिए एक हम सारणी बनाते हैं। उस सारणी में इनके हम मान रखते हैं और देखते हैं। जो अभी हमने संबंध ज्ञात किए थे, उन संबंधों के आधार पर सारणी बनाना शुरू करेंगे। तो देखते हैं, ये सारणी है। यहां पर कोण है, ये मान लीजिए ये कोण A है, ये इस तरीके से हमें सभी 6 हैं, 6 के पता करने हैं सभी के। तो यहां पर साइन थीटा, ये कोई कोण है, इस साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले उसमें टेन और कॉट लिया था, तो इसमें आप लोग भी ऊपर लिख सकते हैं। और कुछ नहीं, यहाँ पर कोण ए है, जिसका मान यानी थीटा जो भी मान लो, जो भी है ये कोण है। हिंदी में भी लिख सकते हैं केवल कोण। आप यहां लेते हैं जब 0 हो, फिर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। हमें करना क्या है, हमें केवल इन अनुपातों पर, विभिन्न अंशों पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश पर विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें पता करना। उसके लिए हमें बहुत ही आसान है, टेबल के द्वारा हम याद कर लेंगे। हमें केवल और केवल साइन थीटा का मान याद करना है। यहाँ पर कोण लिखेंगे, या कोण ए भी लिख सकते हैं, जिसका मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60, 90 विभिन्न अंशों पर हमें साइन थीटा का, कॉस थीटा का, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का मान पता करना है। और ये मान अगर हम पता कर लेंगे तो बहुत आसान होगा हमें प्रश्न हल करने में, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में भी बहुत अधिक आते हैं। तो हमें सबसे पहले साइन थीटा का मान लिखना है। तो याद करने, इसको लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यानी 0 पे 0 अंश होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है और 90 पर
1 होता है। अब क्या करना, cos थीटा का ठीक उल्टा इसका लिख देते हैं, अपोजिट साइड में इसका लिख देते हैं। ठीक, यहां से शुरू करते हैं तो 1√3/2 1/√2 1/2 0। अब हम देखते हैं कि 45 अंश पर साइन और कॉस दोनों का मान बराबर आता है, जो कि 1/√2 होता है। अब इसका इसी से ही लिख दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं अगला कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम लोगों को पता होता है, साइन थीटा से हमें पता कर लेते हैं कॉसेक थीटा को। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान दिया है तो उसमें हम पता कर लेंगे 1/साइन थीटा। तो 1/ ये 0 होगा। अगर 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो आता है अनंत, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। अब यहां पर भाग देंगे तो 1/1/2 का आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखेंगे 1/2 बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इसी तरीके से √2 आ जाएगा, यहां पर 2/√3 आ जाएगा और यहां पर 1 ही आएगा, क्योंकि साइन थीटा 1 से 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या करना, सेक थीटा का ठीक इसका यहां से लिख देना है उल्टा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2/√3 और √2 2 और यहाँ पर अनंत अपरिभाषित, यहां से आ गया। बहुत आसान है। अब देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा तो साइन थीटा दे रखा, कॉस थीटा दे रखा, तो इसका इससे भाग देते हैं केवल, बस, और लिख देते हैं। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1/2 भागे √3/2 यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 कट गया तो ये 1/√3। अब यहाँ इससे कटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1/√2 1/√2 कट जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ देखें √3/2, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो √3 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ये अपरिभाषित हो जाएगा 1/0, तो ये अनंत आ जाएगा अपरिभाषित। अब इसका ठीक कॉट थीटा के लिए ठीक उल्टा लिख देते हैं, अनंत यानी अपरिभाषित। यहां पर √3, यहां पर 1/√3, यहां पर 0। हम लोग देखते हैं कि 45 अंश पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है और कॉसेक और सेक का मान बराबर होता है, टेन और कॉट का मान बराबर होता है। और टेन जो 30 का मान होता है वो कॉट 60 के बराबर होता है। ये बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं जिनको हम यहाँ से सारणी से आसानी से हल कर सकते हैं। सारणी को आसानी से हम लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, इसमें आसानी से एक बार समझ लें। केवल हमें साइन थीटा के विभिन्न अंशों पे मान याद करने हैं, तो याद कर लेते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस के लिए इनको उल्टा इधर से लिख देते हैं। फिर कॉसेक के लिए क्या करते हैं, 1/sin थीटा कर देते हैं यहीं से, और सेक के लिए इसका ठीक यहां से उल्टा कर देते हैं। टेन के लिए sin थीटा बटे cos थीटा कर देते हैं और कॉट के लिए ठीक वहां से उल्टा यहाँ लिख देते हैं। इस तरीके से हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर सकते हैं और इससे संबंधित विभिन्न प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आप सब इससे संबंधित हल करें, इससे संबंधित PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।